दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए कला विषय की 120 प्रश्नों की प्रैक्टिस श्रृंखला विजय चक्र का छठवां अंक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, मौत और आग ये पेंटिंग किसकी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पॉल क्ली की। अगला प्रश्न है कि किस कलाकार ने पच्चीकारी यानी मोजक तकनीक में कार्य किया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पॉल क्ली ने। अगला प्रश्न है कि वस्तु निरपेक्ष कला के महान प्रणेता कौन थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वॉसली कैंडेस्की। अगला प्रश्न है द स्पिरिचुअल इन आर्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो यह है ऑप्शन ए, वॉसली कैंडेस्की। अगला प्रश्न है बाहास संस्था के सदस्य कौन हैं? तो यह है ऑप्शन सी, वॉसली कैंडेस्की। अगला प्रश्न है द ब्लू राइडर पेंटिंग किस कलाकार की है? तो यह है ऑप्शन बी, वॉसली कैंडेस्की। अगला प्रश्न है कि किस कलाकार ने मैडोना चित्रित किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, एडवर्ड मंच ने। कौन सा कला आंदोलन जंगली जानवरों की शैली से जुड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, फाओवाद। अगला प्रश्न है कि कौन सा कलाकार डी स्टजल कला आंदोलन का सदस्य था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, पीट मोड्रियन। अगला प्रश्न है यंत्र युगीन आकारों के नव निर्माण किस वाद के कलाकारों ने किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, दादावाद। ह्यूगो बॉल किस आंदोलन के संस्थापक हैं? तो यह है ऑप्शन बी, दादावाद के। 391 नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 1917 में। 391 नामक पत्रिका से जुड़े कलाकार कौन हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, फ्रांसिस पिकाबिया। अगला प्रश्न है मोनालिसा कलाकृति की अनुकृति किस कलाकार के द्वारा तैयार की गई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मार्सेल ड्यूचैम्प। अगला प्रश्न है कि लिहुक किस कलाकार की कलाकृति है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मार्सेल ड्यूचैम्प। अगला प्रश्न है ब्रह्म जगत का यथार्थ मन के यथार्थ का केवल स्पष्टीकरण व मूर्त रूप है, यह किसका कथन है? तो यह है ऑप्शन सी, साल्वाडोर डाली का। अगला प्रश्न है डच अमूर्त कला आंदोलन किससे संबंधित है? तो यह है ऑप्शन सी, पीट मोड्रियन। लाल चित्रकला कक्ष कब चित्रित हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1911 में। मैं जिसको स्वप्न में देखता हूं वह ऐसी कला है जिसमें संतुलन, विशुद्धि व प्रसन्नता है, जो आराम कुर्सी के समान आरामदायक है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हेनरी मातेस। चित्रकार ने पट पर रंगों के गोले बरसाए हैं, ये लाल गोले क्या हैं, मकान कहाँ है, किस कलाकार की आलोचना है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मॉरिस डी ब्लामिंको। अगला प्रश्न है लिथोग्राफी की खोज किसने की?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, एलोइस सेनेफेल्डर। अगला प्रश्न है कि ग्रोचे किस रंग के समान है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जल रंग। ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अगला प्रश्न है, हेल्वेटिका के फॉन्ट डिजाइनर कौन है? जिसका उत्तर है ऑप्शन सी, मैक्स मेनिंगर। आधुनिक विज्ञापन के जनक हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, डेविड ओगिलवी। आधुनिक विज्ञापन जगत के रूप में डेविड ओगिलवी को व्यापक रूप से जाना जाता है, जिन्होंने अनुसंधान आधारित और परिणाम उन्मुख विज्ञापन की नींव रखी। हालांकि कुछ लोग अल्बर्ट लास्कर और क्लाइव सी हॉपकिंस को भी इस क्षेत्र के शुरुआती प्रणेता मानते हैं, जिन्होंने बिक्री बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया। सीसी की माप की इकाई है? ये है ऑप्शन डी, समाचार पत्र विज्ञापन की। वर्ली लोक कला का संबंध है? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसलिए महाराष्ट्र के नज़दीकी गुजरात में भी इस कला का प्रचलन है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि 1975 में राष्ट्रपति ने किस लोक कलाकार को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जगदम्बा देवी को। अगला प्रश्न है कि गीले रंग में कौन सी लोक कला का गठन होता है? तो ये है ऑप्शन बी, अल्पना। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कपड़ा डिजाइनर कौन है? तो वो है ऑप्शन सी, विलियम मॉरिस। किस सांझी आर्टिस्ट को कमला देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए, लव कुमार सोनी। बस्तर छत्तीसगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए, टेराकोटा की मूर्तियों के लिए। भारत का सबसे प्राचीन स्तूप का नाम बताएं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पिपरहवा। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? जिसका उत्तर है ऑप्शन सी, नर्तकी की। इंद्र सभा किस गुफा से संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, एलोरा गुफा। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा में। कंडारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, खजुराहो। ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है कि डार्क फिलासफर के नाम से किसे जाना जाता था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, हेराक्लिट्स। भक्ति आंदोलन किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन ए, 7वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है कि द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो यह है ऑप्शन डी, विलियम होगार्थ की। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र की रचना किस शताब्दी में की गई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है कि द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो यह है ऑप्शन डी, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल। अगला प्रश्न है, यशोधरा के चित्र सडंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने।
कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन ए एलोरा गुफा में। यह किसका विचार है कि मनुष्य स्वयं को कला में अभिव्यक्त करता है? ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर। चीड़ का पेड़ से उत्पन्न लीसा से कौन सा तेल प्राप्त होता है? ऑप्शन सी तारपीन। पेंटिंग की तैयारी में कपड़े, कागज और पैनलों पर सिकुड़न को मजबूत करने और समर्थन को अलग करने के लिए क्या लगाया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी आला प्राइमा। अंग्रेजी जल रंग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? यह है ऑप्शन ए पॉल सैंडबी। एक ऐसी तकनीक जो द्वि-आयामी सतह पर तीन आयामी चित्र का प्रतिनिधित्व करती है और यह एक सपाट सतह पर जगह और गहराई का भ्रम पैदा करती है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी परिप्रेक्ष्य। निम्नलिखित में से कौन सा फाइन ग्लास पेन का एक उदाहरण है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी रोटरिंग पेन। ट्रू टेम्परा किसके मिश्रण से बनाया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी ताजे अंडे की जर्दी से। अगला प्रश्न है कि यह तकनीक विभिन्न रंगों की दो परतों पर निर्भर करती है। पतले हल्के रंग के कागज की शीट और फिर हल्के रंग को काले क्रेयॉन से आच्छादित किया जाता है। फिर एक समुचित धारदार चीज लेकर इसे खुरसने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया और तकनीक को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी ग्रेफिटो तकनीक। अगला प्रश्न है कि किसी पुस्तक का पिछला भाग जो किसी पुस्तक की किताबों की अलमारी में रखने पर दिखाई देता है कहलाता है? ऑप्शन सी स्पाइन। अगला प्रश्न है जब केवल श्वेत या श्याम वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी एक वर्णीय रंग। निम्न में से कौन सी धातु ढलाई विधा नहीं है? ऑप्शन बी पतीना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से गलत विकल्प की पहचान करें। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी हनीवा टेराकोटा कोरिया। ये गलत है। अगला प्रश्न है विज्ञापन अभियान की सफलता के पीछे 5 कारण क्या हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी संलग्न करना, मनोरंजन करना, शिक्षित करना, समृद्ध करना, सशक्त बनाना। अगला प्रश्न है कि ब्रांड नाम और पहचान विज्ञापन के वे तरीके हैं जिनका उपयोग विज्ञापन दाता उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए करते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी बहुत समान उत्पादों के बीच अंतर करने के लिए। विज्ञापन एजेंसी का दिल और आत्मा है? ऑप्शन सी रचनात्मक सेवा विभाग। अगला प्रश्न है कि उपयुक्त मीडिया का चयन निम्नलिखित में से किस कारक पर आधारित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जो भी दिए हुए हैं ऑप्शन सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत विक्रय की सही विशेषता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी एक से एक संपर्क। अगला प्रश्न है कि एक विक्रेता जिसका उत्पाद बेचने में ग्राहक संबंध होता है इसमें शामिल होता है? ऑप्शन ए क्रॉस सेलिंग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन घटनाओं की दिशा या अनुक्रम को सबसे अच्छी तरह से समझता है जिसमें संवेग और स्थायित्व है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी प्रवृत्ति।
परिचालन बजट में दो भाग होते हैं जिन्हें कहा जाता है। ऑप्शन डी, कार्यक्रम और जिम्मेदारी बजट। समय का चयन, मीडिया के प्रकार का चयन, आवृत्ति की पहुंच और विज्ञापन के लिए मीडिया वाहन का निर्णय लेना किसका हिस्सा है? यह है ऑप्शन ए, मीडिया रणनीति विकसित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन एजेंसी का कार्य नहीं है? तो यह है ऑप्शन सी, मीडिया रणनीति विकसित करना। निम्न में से किस कलाकार के चित्रों में अति यथार्थवाद का प्रभाव देखा जा सकता है? तो यह है ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि निम्न समकालीन कलाकारों में किसके चित्रों में अति यथार्थवाद के तत्व देखे जा सकते हैं? तो वो है ऑप्शन ए, मंजित बाबा। विश्व में आधुनिक कला की उत्पत्ति और प्रसार का केंद्र रहा है? ऑप्शन ए, फ्रांस। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने 1996 में अपनी दूसरी शाखा कहां स्थापित की? तो ये की थी ऑप्शन सी, मुंबई में। किस कला आंदोलन की विशेषता उसके ज्वलंत रंग हैं? तो ये है ऑप्शन ए, फॉविज्म। अगला प्रश्न है, बंगाल स्कूल के अर्ध घनवादी चित्रण प्रयोग करने वाले कलाकार का नाम बताइए। तो यह है ऑप्शन सी, गगनेंद्र नाथ टैगोर। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम कहां पर स्थित है? तो यह है ऑप्शन सी, लंदन में। मानवीय पीड़ा, क्रूरता और निराशा का चित्रण किस कला शैली में हुआ है? ऑप्शन सी, अभिव्यंजनावाद। नोत्रे देम द पेरिस का चर्च किस कला शैली की प्रतिनिधि इमारत है? तो यह है ऑप्शन बी, गोथिक। निम्न में से कौन अकबर के 9 रत्नों में नहीं है? तो यह है ऑप्शन सी, नैनसुख। फ्रेस्को को कवर करने के लिए कौन सी वार्निश इस्तेमाल की जा सकती है? तो यह है ऑप्शन ए, वैक्स वार्निश। अगला प्रश्न है कि पुस्तक उत्पादन में शुद्धि पत्र का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह है ऑप्शन डी, मुद्रण में त्रुटि ठीक करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत ने अभिव्यंजनावाद के अभ्युदय को आलंबन प्रदान किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, फाववाद। बैलेरिना मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई? तो यह है ऑप्शन ए, एडगर डेगास। 19वीं शताब्दी में यूरोप में बनाई गई पेंटिंग्स के समूह को ब्लैक पेंटिंग्स का नाम दिया गया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांसिस गोया। अगला प्रश्न है कि ग्राफिक कलाकारों का एक समूह ग्रुप 8 की स्थापना नई दिल्ली में 1968 में किसके द्वारा की गई? तो यह है ऑप्शन बी, जगमोहन चोपड़ा के द्वारा। अगला प्रश्न है कि विज्ञापन की निम्नलिखित प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो दिए गए ऑप्शन में जो सही है वो है ऑप्शन सी, यानी पहले लक्षित दर्शक, फिर विज्ञापन डिजाइन करना और फिर बनाना, उसके बाद मीडिया चयन करना और उद्देश्य जानना। अगला प्रश्न है, सचित्र ग्रंथ तारीखे खानदान ए तैमूरियन किस संग्रहालय में है? तो ये है ऑप्शन ए, खुदा बख्श संघ पुस्तकालय, पटना। अगला प्रश्न है कि 1450 ईस्वी में छपाई मशीन का आविष्कार कहाँ हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन ए, जर्मनी में।
अगला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी में किस कलाकार ने सबसे पहले मुद्रण चित्रण पेश किया था? तो ये है ऑप्शन बी, अल्बर्ट ड्यूरर। अगला प्रश्न है, द एडवेंचर ऑफ टिंटिन कॉमिक एल्बम की रचना किस कार्टूनिस्ट ने की थी? तो ये है ऑप्शन ए, हर्गे। अगला प्रश्न है, विश्व की प्राचीनतम पोर्ट्रेट चित्र 2006 में कहाँ पाया गया जिसे 27,000 वर्ष पुराना माना जाता है? तो यह है ऑप्शन ए, अनगोलेमे के नजदीक विल्होनियोर गुफा में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लिनोकट कृति रिफ्यूजी चिल्ड्रन की रचना निम्नांकित में से किस कलाकार ने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चित्तो प्रसाद। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1960 और 1970 के दशक में न्यूक्लियर रागनी का चित्रांकन किसने किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, रामचंद्रन। अगला प्रश्न है, मानवीय कामुकता को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करने वाली वैन गॉग की पेंटिंग निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह है ऑप्शन सी, द बेडरूम। अगला प्रश्न है कि भारत में कलमकारी कला की दो सुस्पष्ट शैलियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री कलाहस्ती और मछलीपट्टनम शैली। अगला प्रश्न है कि समरांगण सूत्रधार के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यह है ऑप्शन सी, राजा भोज। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली के निम्नांकित में से कौन सी चित्र बिहारी की सतसई के दोहे पर आधारित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कृष्ण लीला इन द स्प्रिंग गोविंदा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कला के किस टीकाकार ने तर्क संगत रहस्यवाद और आदर्शवाद के संदर्भ में विवेचन किया? तो वे हैं ऑप्शन ए, अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न है कि गुजरात की पिथौरा लोक कला का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, राठवा जनजाति के द्वारा। अगला प्रश्न है, मुद्रण की वह प्रविधि जिसमें रबर रिलीफ का प्रयोग किया जाता है उसे निम्नांकित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्लैक्सोग्राफी। भारतीय कला का एंग्री यंग मैन किसे कहा जाता था जिनकी जन्म शताब्दी वर्ष 2024 में मनाई गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, FN सूजा। अगला प्रश्न है, रत्नावली कांत निम्नलिखित में से किस माध्यम में अपनी कृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, फाइबर ग्लास और टेराकोटा। अगला प्रश्न है, सिंपोजियम और रिपब्लिक नामक पुस्तकों के लेखक निम्नांकित में से कौन हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, प्लेटो। अगला प्रश्न है, स्टेंसिल मुद्रण विधि निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, रंजक उद्दीप्तीकरण यानी डाई सब्लिमेशन। अगला प्रश्न है, सही कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित वादों को चुनिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रभाववाद, घनवाद, संरचनावाद और फिर उसके बाद दादावाद। अगला प्रश्न है कि वुड्स श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सोमनाथ होद ने। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर है? तो यह है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, ग्राफिक्स के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन डी, कोरल ड्रा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्र किसने चित्रित किया? तो ये है ऑप्शन सी, मार्शल धुंसा ने।
अगला प्रश्न है कि चोल काल में ठोस धातु की ढलाई के लिए इसमें कौन सी विधि उपयोग में लाई गई? तो ये है ऑप्शन बी, मोम निकालने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है स्थापत्य कला जिसमें आकृति सपाट धरातल से उभरकर त्रिआयामी रूप धारण करती है, क्या कहलाती है? तो ये है ऑप्शन सी, हाई रिलीफ। अगला प्रश्न है समाचार पत्र पर स्याही से किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया? तो ये है ऑप्शन सी, एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न है किसने छापाकार के रूप में कार्य नहीं किया है? तो वो है ऑप्शन सी, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है चौगान प्लेयर्स किस शैली का चित्र है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जोधपुर शैली। अगला प्रश्न है गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जियोत्तो। अगला प्रश्न है मोजाइक कला संबंधित है? तो वो है ऑप्शन ए, बाइजेंटाइन कला से। अगला प्रश्न है कि कथकली किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? तो यह है ऑप्शन ए, केरल का। अगला प्रश्न है लघु चित्र धारा के पास बैठी योगिनी को दर्शाया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बीजापुर। अगला प्रश्न है किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंदुला राग चित्रित किया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अहमदनगर। अगला प्रश्न है काली घाट चित्र संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बंगाल से। अगला प्रश्न है पट पेंटिंग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, रघुराजपुर। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के अंक का, टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? तो वो है ऑप्शन सी, एक्रेलिक रंग का। तो ये थे 120 प्रश्न। उम्मीद है आपने सारे प्रश्नों को सॉल्व किया होगा। मिलते हैं अगले अंक में 120 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।